स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। हमने अभी तक अलजेब्रा के टाइप 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर के। टायर 1 की सीट के 90 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 27 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आज हम वो करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला टाइप क्या है कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया, हमें ये दिया है और हमसे ये पूछ रहा है। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 यानी 1। अब हमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू 6 दिया है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो फिर से स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 34 हो जाएगा। 36 माइनस 2 यानी 34। अब x प्लस 1/9x इक्वल्स टू 4 दिया है और हमसे पूछ रहा है क्या, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, यानी ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर लिखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x प्लस 1/3s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। 4 3 12। अब दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 144। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 142। 144 माइनस 2 यानी 142। 5x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10 है और हमसे क्या पूछ रहा है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x स्क्वायर लिखा है ये। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 5 से भाग दे दिया यहाँ। तो ये x हो जाएगा, ये 1/5x हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/5x है, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 1/25 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2/5 हो जाएगा। 5 को 20, 20 में से 2 गए 18, 18/5 हमारा आंसर आ गया। 18/5 को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 3/5। अब 2x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 1 दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर, यानी ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/8x का होल स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे इस इक्वेशन में, तो x प्लस 1/8x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और ये v की वैल्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये भी 1/4 हो गया है ना। 1/4 माइनस 1/4 यानी 0 आ जाएगा। 2x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 5 है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर माइनस 2 पूछ रहा है, यानी ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो x माइनस 1/4x इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/4x इक्वल्स टू 25/4 हो जाएगा। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4 प्लस 2/4 यानी 27/4। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 27/4 माइनस 2, 4 दूनी 8 यानी 19/4 हमारा आंसर हो गया। 5x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 4 है और हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर पूछ रहा है, यानी ये क्या लिखा है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 15x प्लस 1/x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3x प्लस 1/5x इक्वल्स टू 12/5 हो जाएगा। ठीक है। अब स्क्वायर कर देंगे, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/5x इक्वल्स टू 144/25 हो जाएगा। ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई 25 माइनस 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 5। एलसीएम ले लिया 25, तो 144
यहाँ क्या बचेगा 30, 30 माइनस किया तो 114/25 हमारा आंसर हो गया। ये इस साल आया था 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को। अब क्या दिया है हमको a-2 प्लस 1/a+2 इक्वल्स टू -1 और हमसे क्या पूछ रहा है a+2 का होल प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a-2 को a+2 बनाएंगे तो क्या करेंगे +2 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, या फिर आप क्या करिए सबसे पहले ये -2 को इस साइड ले आइए तो a+2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा +1 -1 +2 यानी +1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे +2 ऐड कर देंगे तो a+2 प्लस 1/a+2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यानी a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या दी है 19 और हमसे एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x और हमें कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 19 दिया है। तो हमने क्या किया कि 9x प्लस 25 ऐड कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 19 प्लस 9x प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर जो किसके इक्वल हो जाएगा 9x प्लस 44 के। फिर हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया दोनों साइड तो इससे क्या होगा इससे ही x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा 9x प्लस 45 के। अब हमने क्या किया कि 9 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बचा। ठीक है ना, फिर x प्लस 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x प्लस 5 जो किसके इक्वल आ गया 9 के। अब स्क्वायर कर दिया तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 81। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 79 के। ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर बना लिया। ठीक है ना, सबसे पहले और फिर उसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या फॉर्म आ गया हमारा आ गया x प्लस 5 प्लस 1/x5 इक्वल्स टू 9 हो गया। बस फिर उसके बाद तो स्क्वायर ही करना था। आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 ए दिया है और हमसे ए स्क्वायर प्लस 1/a² पूछ रहा है। तो क्या करिए आप ए से डिवाइड कर दिए तो ए प्लस 1/a इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इक्वल्स टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू क्या हो गई 79 हो गई। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे पूछा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो या तो ये 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा। तो इस फॉर्म में पहले बनाते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3/x हो गया। यानी 3x माइनस 3/x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2/3 हो गया। अब स्क्वायर कर दिया वो साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab इक्वल्स टू 4/9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू क्या हो गया 2 प्लस 4/9। तो ये क्या हो गया 2 सही 4/9 हमारा आंसर हो गया। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये पूछ रहा है ये क्या लिखा है 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/6x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 30x² प्लस 1 इक्वल्स टू 15x हो जाएगा। अब हमने क्या किया x से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 30x प्लस 1/x इक्वल्स टू 15। ठीक है ना, अब हमने क्या किया कि हमने इसको 5 बनाना है तो हमने 6 से और डिवाइड कर दिया तो 5x प्लस 1/6x इक्वल्स टू 15/6 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दूनी 6 3 5 15 यानी ये 5/2 लिखा है। अब हमने स्क्वायर कर दिया तो 25x² प्लस 1/36x² प्लस 2 5x इंटू 1/6x किसके इक्वल हो गया 25/4 के। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या 2 से 3 बार तो 25x² प्लस 1/36x² किसके इक्वल हो जाएगा 25/4 माइनस 5/3 के।
ठीक है, 12 एलसीएम आ गया, 25×3 = 75 माइनस 5×4 = 20, तो कितना आ गया हमारा 55/12 आंसर हो गया। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या लिखा है 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसको लिखा 12x² प्लस 1 इक्वल्स टू 21x, x से डिवाइड किया तो 12x प्लस 1/x इक्वल्स टू 21 हो गया। अब हमें यहाँ 3 चाहिए तो हमने 4 से और भाग दे दिया, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 21/4। अब स्क्वायर कर दिया वो साइड, तो 9x² प्लस 1/16x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/4x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर यानी 441/4 ठीक है, x से x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार गया, तो कितना हो गया 9x² प्लस 1/16x² इक्वल्स टू 441 डिवाइड बाई 16 माइनस 3/2। एलसीएम ले लीजिए 16, तो 441 माइनस 8 दिया 24, ठीक है ना, इसको माइनस किया तो कितना आया 714 डिवाइड बाय 16, तो 417 डिवाइड बाय 16 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये भी इस साल ही आया था, इस टाइप के क्वेश्चन इस साल काफ़ी पूछे हैं टायर 1 में, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख लेंगे हम 20x² प्लस 1 इक्वल्स टू 30x, जिससे क्या हो जाएगा हमने x से डिवाइड कर दिया तो 20x प्लस 1/x इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या चाहिए 20 की जगह 5 चाहिए, तो हमने 4 से भाग दे दिया, तो 4×5 = 20 अपॉन 1/4x इक्वल्स टू 30/4 हो जाएगा, जिसको क्या लिख लिया 15/2। अब हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो 25x² प्लस 1/16x² प्लस 2 5x इंटू 1/4x, ये किसके इक्वल हो गया 225/4 के, ठीक है ना। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 25x² प्लस 1/16x² किसके हो गया 225/4 माइनस 10/4 के, ये किसके इक्वल है 215/4 के। 4×5 = 20, ठीक है ना, 4×5 = 20 हो गया, 4×3 = 12, 3 बचा तो 53, और यहाँ क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है ना, 53 सही 3/4 हमारा आंसर हो गया। a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3 दिया है, a⁴ प्लस 1/a⁴, यानी हमें 2 बार स्क्वायर करना होगा, तो एक बार स्क्वायर करेंगे a² प्लस 1/a² प्लस 2ab इक्वल्स टू 9, तो a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 7 हो गया। एक बार और करेंगे a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2 इक्वल्स टू 47, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ की वैल्यू क्या आ जाएगी 47 हमारा आंसर हो गया। अब क्या दिया है हमें x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है, यानी हमने x² प्लस 1 इक्वल्स टू 2x लिख लिया, फिर x से डिवाइड किया तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो एक बार स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा हमारा 4, यहाँ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। एक बार और स्क्वायर करेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यानी x² प्लस 1/x² वो सॉरी x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और कैसे करते देखिए, ये क्या लिखा है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 लिखा है, यानी x इक्वल्स टू आपने 1 ले लिया तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी है हमसे, x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछ रहा है, यानी 3 बार अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे x⁴ आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3×3 = 9 माइनस 2 यानी 7। तो दूसरी बार करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा 7×7 49 में से 2 गए तो 47। एक बार और करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 47 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो लास्ट में 749 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ऑप्शन तो सी बनता है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 749 की 4, 7×4 = 28, 28×4 = 32, ठीक है। 7×4 = 28 की 2, 4×4 = 16, 17 18, तो ये कितना हो गया 9 10 2 2, तो 2209 माइनस 2 यानी 2207 हमारा आंसर हो गया। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या लिखा है x² प्लस 8x माइनस 1 इंटू 1/x³ प्लस 1/x लिखा है, ठीक है। अगर हम ऊपर से x कॉमन ले लें और नीचे से भी x कॉमन ले लें तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 8
-1/x डिवाइड बाय यहाँ से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू 3x हो जाएगा। x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1/x इक्वस टू 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab इक्वस टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वस टू 11 हो गया। अब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी है, पुट करा देते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 11, यानी 11 डिवाइड बाय 11, तो 1 हमारा आंसर हो गया। x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 दिया है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ऊपर से भी और एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं नीचे से भी। तो क्या बचेगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13 माइनस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अंश में क्या बचा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/x प्लस 13 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। ठीक है यहाँ, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमारे पास 3 दी है, तो हम स्क्वायर आउट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 यानी 11। ठीक है ना, आप वैल्यू पुट करा देते हैं, तो 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 13 डिवाइड बाय 3 इंटू 11, तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22 प्लस 9 प्लस 13 बटे 33। ठीक है ना, 9 3 12 और 2 14, ये 1, तो ये 44 हो गया। 44 बटे 33, तो 4 बटे 3 हमारा आंसर आ गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दी है और हमसे फिर से ये इस टाइप की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 5/x प्लस 1/x स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 2, यानी यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 3 और नीचे कितना है 7। ठीक है, तो 7 प्लस 5 दिए 15 प्लस 3 डिवाइड बाय 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 3 10 25 बटे 7 हो गया। ठीक है, 7 चौको 28, अच्छा फ्रैक्शन में नहीं बताना, मतलब इतना ही बताना है, और तो 25 बटे 7 हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास रूट में होंगे कोई, और हमें उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है हमारे पास 1/√a माइनस 1/√b इक्वस टू 0 लिखा है, और हमसे 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, यहाँ रूट ऑफ ए बी इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√ab, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू हमें गिवन है और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यानी हमें 2 बार स्क्वायर करना होगा, एक बार अंडर रूट हटेगा और फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 1/x माइनस 2ab इक्वस टू क्या हो जाएगा 6, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 8 आ गई। अब इसका एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वस टू 8 64 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 62। अब हमें ये वैल्यू गिवन है और फिर से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमें फिर से 2 बार स्क्वायर करना होगा, तो एक बार करेंगे तो x प्लस 1/x प्लस 2ab इक्वस टू 6 हो गया, यानी यहाँ क्या आ गया हमारा x प्लस 1/x इक्वस टू 4 हो गया। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वस टू 4 को 16, यानी 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर 14 हो जाएगा, ये तो सेम ही है ना।
तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 10 हो गई। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, यानी 98 हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू का। तो एक बार स्क्वायर करने पे x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, तो 34 हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब एक बार स्क्वायर करने पे क्या होगा, x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 तिरका 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 20 वैल्यू आ गई किसकी, x प्लस 1/x की। एक बार और स्क्वायर कर दिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 400 हो जाएगा ये, यानी 398 हमारा आंसर हो गया किसका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। एक बार स्क्वायर करने पर क्या आएगा, x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 5, यानी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 49 हो जाएगा, यानी 47 हमारा आंसर हो गया किसका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। एक बार स्क्वायर करने पर फिर से क्या होगा, ये x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 को 16 हो गया, यानी ये 18 हो गया। एक बार स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 322 इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो अब हमें ये दिया है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको x प्लस 1/x में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 रूट एक्स हो जाएगा। अब रूट एक्स से डिवाइड कर दिए तो ये रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब एक बार स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, यानी ये 27 वैल्यू किसकी आ गई, x प्लस 1/x की। ठीक है, एक बार और स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 729 होता है 27 का स्क्वायर, तो 727 हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो हमें ये वैल्यू किसके इक्वल दी है, 194 की, और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन जो दिए हैं वो एक्स के दिए हैं, या तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए या फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें दो चीज़ें समझ में आ रही है, एक तो क्या 194 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 196 बनेगा, जो 14 का होल स्क्वायर होता है, यानी लेफ्ट साइड भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, और दूसरा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन करते हैं, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो एक सिंपली फॉर्म बनेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, हम x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, हम x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये प्लस 1 है, यानी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, दोनों केसेस के लिए। और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 194 के। ठीक है, अब ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और कर देंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a इंटू बी करने पर क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है ना, वही तो लिखा था नीचे हर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 14 के होल स्क्वायर के। 196 को 14 का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है ना, ये अंडर रूट वाला कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 2x का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 14 के होल स्क्वायर के। तो 2x इक्वल टू 14 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितने जल्दी आप कर सकें एग्जाम में। अब हमें ये वैल्यू दे दी 6 के इक्वल और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम इस बार ऑप्शन ही पुट करा देते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें ऑप्शन पुट कराना। तो पहला ऑप्शन पुट कराएंगे तो ये माइनस नेगेटिव बन रहा है अंडर रूट में, तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इमेजनरी बोलते हैं इसको, इमेजनरी नंबर। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन 0 पुट कराते हैं तो ये भी फिर से नेगेटिव बन गया, तो ये पहले दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब तीसरा ऑप्शन पुट कराएंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 6 यानी √4, यानी 2 आ गया पहले की, प्लस 5 दूनी 10 √16
यानी ये 4 हो गया जो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू हमें दी है और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। आप चाहें तो ऑप्शन भी पुट करा सकते हैं, पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस स्क्वायर कर दिए ये, तो 1 प्लस एक्स अब डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ यानी ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/6 यानी 6 दूनी 12 1 13/6, ठीक है ना। अब और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13/6, और सिंप्लीफाई कर दिए, 6 दूनी 12, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13x प्लस 13x स्क्वायर के। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो गया, या माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, या फिर दो आ गई या फिर -3 आ गई। तो दो ऑप्शन में दी है, तो हमारा दो आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप जल्दी जल्दी कीजिए, वरना ऑप्शन से भी आप पुट करा सकते हैं, वरना अगर और कोई मेथड आपको आती है तो और अच्छा है। वरना आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई थी तो फिर आसान था ऑप्शन पुट कराना, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बन गया था। अगर हम -2 लेंगे तो ये 4 -2 -6 नहीं हुआ इक्वल्स टू 0। 3 लेंगे तो 3 का 9 प्लस 3 -6, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 -6, ये 0 के इक्वल है। तो आपका यहाँ से भी आंसर आप ला सकते थे। एग्ज़ाम में आपको करना है, आप जहाँ से भी कर सकते हैं उसकी पहले से भी प्रैक्टिस करके जाइए। एग्ज़ाम के बाद क्या करेंगे प्रैक्टिस करके। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू 3 दी है और हमें ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो a माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए बिना सोचे समझे ज़्यादा, ये 9 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है ना। तो 2ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 यानी 16। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, यानी ये लिखा है 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 60 के। और 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें 6 दे दी है और हमसे xy की वैल्यू पूछ रहा है। फिर से 3x प्लस 4y का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2ab, 4 3 12 दूनी 24xy, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 36 के, ठीक है ना। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 36, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 24 डिवाइड किया 24 से, तो एक्स वाई की वैल्यू -1 आ गई, क्योंकि हम इसको यहाँ ले गए थे तो माइनस हो गया था ना ये। अब हमें x इक्वल्स टू ये दिया है और हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको क्या लिख लीजिए आप, x माइनस 1 इक्वल्स टू √3 प्लस √2, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 2ab यानी 2√6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई, ये वैल्यू यहाँ पुट करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखा है 5 प्लस 2√6, और प्लस 1 जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2√6, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू आ गई है, क्या 4 प्लस 2√6 माइनस 4 पहले से है तो प्लस 4 से कैंसिल आउट हुआ, तो 2√6 हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू हमें दे दी और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ये x क्या लिखा है, आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √2 माइनस 1 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे 2 माइनस 1, यानी ये लिखा है √2 माइनस 1, ठीक है। यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पुट करा दीजिए, तो 1 माइनस 1 यानी 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें रूट एक्स की वैल्यू ये दे दी है और हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 पूछ रहा है, यानी स्क्वायर तो करना ही होगा, तो आप एक बार स्क्वायर तो कर ही दीजिए। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 5 माइनस 2√15, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू -2√15 आ गया, ठीक है।
x माइनस 8 का होल स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इक्वस टू 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -4 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पुट करा दीजिए तो -4 प्लस 6 तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या लिखा है, -16x यानी x माइनस 8 का होल स्क्वायर समथिंग रहा होगा, और हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर होता है क्या, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। तो हमने लेफ्ट साइड क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, एक -4x बचा और यहाँ 23 बचा, जो उस साइड जाएगा तो 4x -23 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हमने -1 कर दिया, क्यों कर दिया, उससे क्या होगा 4x माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 हो जाएगा। अब x माइनस 6 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये x माइनस 6 हो गया, माइनस ये 1/x माइनस 6 हो गया, जो किसके इक्वल हो गया 4 के। बस अब हमें स्क्वायर करना है तो ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर -2 आ जाएगा। ये 4 चौको 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा किसका, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस x माइनस 6 के होल स्क्वायर का। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पहले। फिर से हमें ये वैल्यू दे दी है और हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, लेफ्ट साइड 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब कितना बचा, -4x प्लस 17 बचा। ठीक है ना, तो वहाँ जाएगा तो 4x माइनस 17 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि +1 ऐड कर देंगे तो ये 4x माइनस 16 हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 हो गया। यहाँ डिवाइड कर दिया x माइनस 4 से तो यहाँ x माइनस 4 बचा प्लस 1/x माइनस 4 बचा, ये किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। अब स्क्वायर कर दिया तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। 16 में से 2 गए तो 14 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमें दिया है क्या, 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐड करेंगे दोनों को तो 300 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 600 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या दिया है, 25a स्क्वायर माइनस 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं अब इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ऐड करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, यहाँ क्या है प्लस a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, यानी 2a आ गया। और एक बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो केवल एक a से a कैंसिल आउट होगा और यहाँ क्या बचेगा, 2b माइनस सी प्लस डी। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a b प्लस डी माइनस सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार a प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है ना, b से b कैंसिल आउट हो, b से b और c से c कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, तो 2a आ गया। माइनस करने पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है ना, तो एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2b प्लस सी माइनस डी। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a b प्लस सी माइनस डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप ए बी की वैल्यू भी ले सकते हैं, पर उतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे आप अपना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 10,000 माइनस 3 और 10,000 प्लस 3, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 जीरो है तो 8 जीरो बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस क्या कर देंगे 9। ठीक है ना, तो माइनस कर दिए, लास्ट में 1 आएगा, यहाँ 9 9 9 9 9 9 9। तो कितनी 9 है,
7 9 है, तो ऑप्शन काउंट करिए, ये 6 है, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ देखिए ये 7 है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। अब फिर से ये क्या लिखा है, ये लिखा है 10,000 -9 इंटू 10,000 +9। ठीक है ना, तो 8 जीरो फिर से आएंगे, 4 5 6 7 8, माइनस क्या कर देंगे 81, तो लास्ट में क्या बनेगा हमारा 9 और 1, यहाँ 9 9 9 9 9 और 9, कितने 9 है, 6 9 है इस बार। ठीक है, तो लास्ट में 9 9 1 9 है, तो कौन से ऑप्शन में है, तो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो वो तो वैसे ही हमारा सी हो गया। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है 100 + 13 इंटू 100 - 13, ये साल आया था 6 मार्च 2020 की सेकेंड शिफ्ट को, तो अब 4 जीरो आएंगे। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस कर दिए तो लास्ट में 1 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, तो बी हो गया हमारा आंसर डायरेक्ट, वरना आप माइनस भी कर सकते हैं। फिर से ये क्या लिखा है 500 + 15 और 500 - 15, तो 55 25 और 100 का हो जाएगा 4 जीरो, माइनस कर दिया 225 से 15 के स्क्वायर से, तो यहाँ 5 और 7, तो देखो एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा डी हो गया आंसर, वरना आप माइनस भी कर सकते हैं, ये भी आया था 9 मार्च 2020 को। तो x की वैल्यू हमें ये दी है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दी है, और हमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मेरे को तो बहुत कुछ दिख रहा है, इसमें बहुत तरीके दिख रहे हैं, तो मैं पहले आपको x + y = 1 लिख लेता हूँ इसको, और इसको x² + y² = 2 लिख लेता हूँ, और एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है, तो फिर स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बढ़िया x² + y² + 2xy = 1 हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 - 2 2xy की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 यानी -1, तो xy की वैल्यू हो जाएगी 1/-2 हो जाएगी। ठीक है, वरना और दूसरे तरीके से करते हैं अगर इससे नहीं आता तो एक लीनियर इक्वेशन हमें ये दिया है, दूसरा लीनियर इक्वेशन हमें ये दिया है, और हमारी इसकी वैल्यू बताना है, तो यहाँ से x - y = क्या आ जाएगा, √18 क्या होता है हमारा 9 दूनी 18 यानी 3√2 -1, और x + y क्या हो जाएगा 3√2 + 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3√2, y की वैल्यू आ गई 1, यानी x = 3√2 हो गया और y = 1 हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट करा देते हैं, तो 12 इंटू 3√2 इंटू 1, और यहाँ x² कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 -1, यानी 36 × 17 √2 हमें सॉल्व करना है, तो 6 7 42 की 4 7 3 21 4 25 × 6 2, ठीक है, तो 6 और 3, ठीक है, तो यहाँ 2 6 5 11 की 1, तो 612 √2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें ए बी अपॉन √ab की वैल्यू क्या दी है 2:1, और हमसे a - b की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप a = b = 1 ले लेंगे तो ये सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को, तो 1 - 1 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी = 21 है और a + b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर = 25/4 है, और हमसे a² + b² + 3ab की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab इंटू 4, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा 25 इंटू a² + b² - 2ab के। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 25 है और यहाँ 4 है, तो 21a² + 21b² और यहाँ -50ab है, और यहाँ है 8, तो -58ab = ये 0 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 21 है वो, ठीक है ना, तो 21 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया a² + b² - 58 = 0, तो a² + b² की वैल्यू क्या आ गई 58 आ गई। अब हमारे पास a² और b² की वैल्यू भी है, ए बी की वैल्यू भी है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 58 + 3 × 21 यानी कितना हो गया ये 63 में 58 ऐड किया तो लास्ट में 1 आ रहा है यहाँ, वैसे एक ही ऑप्शन में है, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 121 हमारा आंसर हो गया। तो x + y हमें √3 दिया है, x - y हमें √2 दिया है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, उससे क्या होगा 2x = क्या आ जाएगा √3 + √2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से 2y = क्या आ जाएगा √3 - √2,
अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x इंटू वाई क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 2 यानी 1, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2√3। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई √3, स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू 1/4 है, ये 3 के इक्वल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1/2 यानी 5/2। ठीक है, अब ये एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, वो पुट करा दी हमने यहाँ, तो 8 इंटू 1/4 इंटू 5/2, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 हमारा आंसर आ गया। हमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ x इंटू वाई करने पर क्या होगा, 1 आएगा, x इंटू वाई की वैल्यू 1 आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमने एक्स वाई ऐड कर दिया और एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस एक्स वाई बचे सिर्फ, और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू तो 1 है, सिर्फ हमें x प्लस वाई करना है, यानी हम दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 1 √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 डिवाइड बाई √5 प्लस 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस 1 प्लस 2√5, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस 2√5, 2√5 से 2√5 कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया, 5 1 6, और ये भी 6 6 दूनी 12, 12/4 यानी 3। ठीक है, हमारी x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 9 माइनस 3, तो कितना हो गया 8/6, और क्या लिख सकते हैं इसको 4/3। तो अब हमें x की वैल्यू ये दे दी और उसने ये बोल दिया है कि y इक्वल्स टू क्या है 1/x है, यानी एक्स वाई की वैल्यू फिर से 1 हो गई। ठीक है ना, और हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया कि प्लस 6xy कर दिया माइनस 6xy कर दिया, तो माइनस 6xy माइनस 5xy, तो ये माइनस 11xy हो जाएगा, xy की वैल्यू 1 है, तो केवल हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा 13 माइनस 11, और ऊपर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 13 प्लस 11 प्लस 2√13 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 13 प्लस 11 माइनस आ जाएगा, तो यहाँ 2 13 इंटू 11, ये रूट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, 13 प्लस 11 24, 24 दूनी 48, 48/2 यानी 24 आ गई हमारी एक्स वाई की वैल्यू, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर आपको याद नहीं है 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 3, 6 18 की 1, 7 21, 22 की 2, 5 15 16 17, तो 1728 में माइनस करना है 11 का, तो कितना आ जाएगा 17 हमारा आंसर आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमें ये दी है और P इंटू क्यू की वैल्यू हमें 1 दे दी, तो Q की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7 माइनस 4√3 हो जाएगी। ठीक है, और हमसे क्या बोल वैल्यू पूछ रहा है 1/p² अपॉन प्लस 1/q², यानी p² q² और ऊपर क्या आ जाएगा p² प्लस q²। इसको क्या लिख सकते हैं हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू, नीचे क्या है p² इंटू q², ये तो वैल्यू 1 है, ये पी क्यू की है ना, तो वो 1 वैल्यू फिट कर दी। अब हमें पी प्लस क्यू बस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को ऐड किया तो 14 हो गया, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में 2 माइनस किया तो 194 हमारा आंसर आ गया। नीचे तो 1 ही है क्योंकि ये भी सेम ही है। ठीक है ना, अब ए की वैल्यू ये दे दी और बी की वैल्यू ये दे दी, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ए इंटू बी करेंगे आप तो बनाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब हमें बस ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√6 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। ठीक है, ये रूट से रूट वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, ये भी 5 यानी 10/1 यानी 10 आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया तो 100 हो गया, 100 में से 3 माइनस कर दिया तो 97 हमारा आंसर हो गया।
अब हमें x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप x इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस वन यानी 4 आएगा। और x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस वन प्लस टू रूट फाइव यानी 6 प्लस टू रूट फाइव। और वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस वन माइनस टू रूट फाइव यानी 6 माइनस टू रूट फाइव। तो अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, प्लस 4 यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6 है, यानी हमें एक्स की पावर 4 चाहिए और एक्स की पावर 2 चाहिए। तो एक हम क्या पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू 4 है तो 4 चौको 16, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 144। 144 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास 112 आएगी, किसकी वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है। अब वैल्यू पुट करा देते हैं, 112 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 गुणे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और एक्स वाई की वैल्यू 4 है, प्लस 6, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 16 सत्ते 112 हो गया, यानी 7 प्लस 12 प्लस 6। तो ये 6 दूनी 12 एक 13, 13 प्लस 12 25 हमारा आंसर हो गया। तो हमें x की वैल्यू ये दे दी है और हमसे पूछ रहा है क्या, x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हमें दे दी है, तो वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू माइनस वन। अब x प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होगा, टू रूट टू हो जाएगा। और x माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हमारे पास सभी वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करा देते हैं। तो 6 इंटू टू रूट टू इंटू टू, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 रूट टू हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू हमें ये दे दी, y की वैल्यू हमें ये दे दी, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, आप बता सकते हैं क्या, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2a हो जाएगा, और x माइनस वाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 2 अपॉन a हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू टू बाई ए से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर यानी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू ये दे दी है, y की वैल्यू ये दे दी है, और हमसे फिर से वही पूछ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, टू रूट ए, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट ए। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 2 रूट ए इंटू टू रूट 2 अपॉन रूट ए से रूट ए कैंसिल आउट हो गया, यानी फिर से 4 स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर यानी 16 आंसर हो गया। a प्लस बी की वैल्यू 10 है और ए बी की वैल्यू 21 है, हमसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला सीट तो दी है, आप उसको रट लीजिए जितना रट सकते हैं। तो ये 100 माइनस 4 21 हो जाएगा, तो ये 4 84 हो गया। अब 84 माइनस किया हमने 100 से, तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे p की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बाहर निकल गया, और ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू p a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो
क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ ए बी है और ये 1/4 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने दोनों ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये किसके इक्वल है, पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू 5 दे दी है, a माइनस बी की वैल्यू 3 दे दी, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा। तो आप ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी a की वैल्यू 4 आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करा दे देंगे, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 और b का यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, तो हमारा 17 आंसर आ गया। ठीक है, एक वैल्यू हमें ये दी है, दूसरी वैल्यू हमें ये दी है, और हमसे क्या पूछ रहा है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यानी हमें स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा। तो चलिए एक बार स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2xy। एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई के। ठीक है ना, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 1 के। ठीक है, यानी हमें ये वैल्यू बस निकालनी है, तो इसके लिए उसने दूसरा एक और इक्वेशन दिया है, क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसके इक्वल है, 12 के। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के। तो ये वैल्यू हम 24 यहाँ पुट कर देंगे, तो 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25 हमारा आंसर हो गया। अब हमें x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ये फिर से क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, और बाहर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक बार एक्स प्लस वाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2a, और एक्स माइनस वाई करने पे क्या आएगा 2/a। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 2a इंटू 2/a, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो 4 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस साल आया था 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। क्वेश्चन क्या है कि एक इक्वेशन हमें ये दी है पावर 4 में, और एक इक्वेशन ये दी है पावर 2 में, और हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सबसे अच्छा है कि सेकंड इक्वेशन जो दी है ना उसका स्क्वायर करिए। वो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13 प्लस एक्स वाई के। अब इसका क्या करिए, होल स्क्वायर कर दिए, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 169 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 26 एक्स इंटू वाई के। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है किसके, 273 के। 273 में से फिर माइनस करेंगे 169, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4 0 1, तो ये किसके इक्वल है, 26 एक्स वाई के। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 104/26, तो ये 4 बार जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। ऑप्शन की मदद से तो आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी, उसको तो भूलना ही नहीं है आपको। अब फिर से हमें उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो सेकंड इक्वेशन का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 माइनस ए बी का। इसका स्क्वायर कर दिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 चौको 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी के। ठीक है ना, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 16 माइनस 8 ए बी। ये वैल्यू हमें गिवन है कितने के, 8 के। तो 8 में से 16 माइनस करेंगे तो -8 आएगा, ये -8 किसके इक्वल है, -8 ए बी के। -8 से -8 कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी की वैल्यू 1 आ गई।
तो ये क्वेश्चन आया था 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है ना। सेम ही है, एज इट इज ही है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब लेकिन हमें 3ab की वैल्यू करने हैं, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर किया तो 16 a की पावर 4 प्लस 81 b की पावर 4 प्लस 9 चौको 36 दूनी 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 169 प्लस 6 6 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 26 छक्के 156 ए बी के, ठीक है। यहाँ 72 है, यहाँ 36 है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 36 बचेगा, और ये वैल्यू हमें किसके गिवन है, ये 91 के गिवन है, तो ये कितना हो जाएगी 91 इक्वल्स टू 169 प्लस 156 ए बी, ठीक है ना। 156 ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 3 5 6 15 3 दूनी 6, ठीक है ना। 169 में से 91 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 यानी 78 बचेगा, माइनस 78 इक्वल्स टू 52 गुणे 3ab, ठीक है ना। तो 3ab की वैल्यू क्या आ जाएगी -78/52, 13 चौको 52 3 छंग 78, तो -6/4 यानी -3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको और जल्दी करना चाहिए था, वैसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो मिला ही होगा। तो ये पहली इक्वेशन है और इस बार उसने एक्स वाई की वैल्यू दे दी और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाली तो इक्वेशन है नहीं हमारे पास, इसलिए हम पहली इक्वेशन को अब स्क्वायर बनाएंगे। तो हम क्या किया, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 481 के। अब एक्स वाई की वैल्यू 12 दी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, 144 ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 625 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई और एक्स वाई की वैल्यू 12 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 14 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से माइनस किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोई, तो ये 21 के इक्वल हो गया। ये वैल्यू हमें गिवन थी क्योंकि इक्वल्स टू 49 माइनस 14 एक्स वाई, 48 में 49 में से 21 माइनस किया तो यहाँ 28 आया नेगेटिव का, ये किसके इक्वल हो गया -14 एक्स वाई का। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। अब ये दो वैल्यू हमने किसी इक्वेशन में पुट करा दी, इस इक्वेशन में पुट करा दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट करा दी तो 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 0 दे दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू 1 ले लीजिए, वाई की वैल्यू -1 ले लीजिए, जेड की वैल्यू 0 ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइड बाय जेड की वैल्यू 0 है, एक्स वाई का क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1 यानी 2 हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आया था इस साल टायर 1 में 6 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की वैल्यू क्या दी है, हमें 0 दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ तो डायरेक्ट 2 हो गई, मतलब जिसने ये किया होगा उसको तो यहाँ बेनिफिट बहुत मिला होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 इन 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये 16 हो गया माइनस 1/16 हो गया, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, 256 में से एक माइनस करेंगे तो 255/16, और यहाँ 16 था, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो 255 हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको ये 15 छक्के 90 यहाँ दिख रहा है, फिर तो इक्वेशन फर्स्ट से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ 6 आ जाएगी, वरना आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन हमें ये दी है, दूसरी इक्वेशन हमें ये दी है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 7×49 वाई की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 वाई की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 2ab 7 चौको 28, ठीक है। तो 28 वाई की पावर -1 हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाई की पावर 1 के, ठीक है। तो सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड, ये 32 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 81, 81
वाई की पावर -1 इक्वल्स टू वाई की पावर 1। वाई की पावर -1 क्या होता है? 81 की पावर वाई की पावर 1। ये वाई है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 81 आ गई। ठीक है, ये 36 हो गया प्लस 81 कर दिया तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 117 हमारा आंसर हो गया। अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते तो, वरना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू होती है? x² माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की, यानी ये है x प्लस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है x प्लस वाई को। ठीक है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा? हमारा देखिए ये माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2√a हो जाएगा, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 2/√a। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो क्या हो जाएगा? 2√a इंटू 2/√a। √a से √a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है जो सेम पैटर्न पर है, जिसका आंसर 16 आया। तो हमें x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, हमसे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 पूछ रहा है। तो x प्लस वाई करने पर क्या आएगा? 2√5 आएगा, और x माइनस वाई करने पर क्या आएगा? 2√3 आएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए, तो यार आप इसी का स्क्वायर कर दीजिए। -2xy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4×3=12। ठीक है, और इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 5×20। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 32। 2x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 32 हो जाएगी, तो x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 16 गुणे 2√5 इंटू 2√3। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64√15 हमारा आंसर हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 दी है और हमसे a प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो a प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/a-1। अब हमने क्या किया? ऊपर नीचे a-1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम ऑप्शन से मिला सकें। तो a-1/a-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a-1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 1 माइनस 2a। ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो a-1 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2a। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अगर प्लस थे तो सभी में प्लस था। अब यहाँ क्या है? 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर बताना है हमें। तो ये नेगेटिव वाले b और d तो हो ही नहीं सकते हैं। अब या तो a होगा या c होगा। तो हमने 4 का होल स्क्वायर किया तो 16a स्क्वायर, तो हमारा c आंसर हो गया। अब पूरा सॉल्व क्या करेंगे इसको? ये इस साल आया था 9 मार्च के। एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 9 दे दिया हमें, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमें 31 दे दी। हमसे एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या कर दिए? एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर कर दिए, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इक्वल्स टू 81 हो जाएगा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू 31 है, माइनस कर दीजिए तो यहाँ क्या आएगा? 50। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 आ गई वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 14 दे दिया। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें 11 दे दी, और हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। वैल्यू पुट कर दी है, ये 14 है प्लस 2 गुणे 11 यानी 22। तो 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा? हमारा 36 आंसर हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है। हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 6 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने 14 पुट कर दी, माइनस किया तो यहाँ क्या आया 22, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 11। तो फिर से हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 83 दी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 15 दी है। हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 225 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 1 142 आएगा। 2 से भाग देंगे तो 71 हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ना आप? ये भी 77 49 49 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 300 दे दी हमें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 50 दे दी। हमसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू 300 दी है और ये 100 हो जाएगी यानी ये 400 हो गया। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट यानी कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 20। 100 का 10 बन जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इस साल आया था तो आपको बहुत जल्दी करना था, मैं तो आपको समझाने के लिए आराम आराम से कर रहा था। तो हमें ये वैल्यू गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछ रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 45 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 75 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 105 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, यानी 45 प्लस 75 प्लस 105। इनको ऐड करेंगे तो 5 3 15 की 1 8 4 12 की 1 तो 225 बनेगा। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ये। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15 आ गई। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए, इसको थर्ड दे दीजिए, यानी ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है वहाँ। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/15 तो 15 3 45। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 15 75 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 7 105। तो ये हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ गई। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए स्क्वायर यानी 9, बी स्क्वायर यानी 25 और सी स्क्वायर यानी 49। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 5 23 की 2 और ये 6 2 8 तो 83 हमारा हो गया आंसर। तो हमें ये 3 रिलेशन दिए हैं और हमें डिफरेंस बताना है जेड और एक्स के बीच का। तो हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 133 दी है प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। माइनस कर दिया 133, कितना हो जाएगा, यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ 2 डिवाइड कर दिया 2 से तो क्या हो जाएगा 114। ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। अब उसने दूसरा रिलेशन क्या दिया है कि एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो एक्स जेड की जगह हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया और हमने वाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 114। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है तो 19 6 जा क्या होता है हमारा, 114 होता है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6। अब उसने एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है तो 6 वैल्यू पुट की तो यहाँ क्या आया 36 आया। यानी एक्स जेड क्या हो सकता है हमारा 9 इंटू 4 हो सकता है ना। और ये वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट करा के देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 6 तो ये 19 बन गया। तो x और z का डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5 हमारा आंसर हो गया। और अगर पहली इक्वेशन ही से आप गैस कर लें तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपने सॉल्व ही कर लिया। तो अब ये
क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 दिया है, एक्स वाई की वैल्यू हमें 10 दी है और हमें ये रेशियो बताना है एक्स प्लस वाई का, किससे, एक्स माइनस वाई से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व किया तो 29 प्लस 20 यानी 49 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो 29 माइनस 20 यानी 9 हो गया। ठीक है, दोनों का अंडर रूट ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था तो आंसर आ गया 7:3। वरना अगर आपको गैस करना होता तो आप क्या गैस करते, देखिए ये क्या लिखा है, एक्स वाई इक्वस टू 10, तो 5 दूनी 10 होता है ना, क्योंकि पचम 25 प्लस 4 इक्वस टू 29 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2 यानी 7/3 था। अब ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपका कितना तेज़ दिमाग चल रहा है उस पर डिपेंड करेगी सारी चीज़ें, तो मेथड तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू क्या लिखा है, 119 लिखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 1/x। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि प्लस 2 कर दिया, उससे क्या होगा, उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 121 हो जाएगा। ये 11 का स्क्वायर होता है, जिससे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। अब हमें माइनस चाहिए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसका बराबर हो गया, 9 का होल स्क्वायर, नहीं मतलब 9 हो जाएगा, जो 3 का होल स्क्वायर होता है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, प्लस माइनस 3 होगा, पर ऑप्शन केवल पॉजिटिव दिया है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 के 11 सितंबर की शिफ्ट को। क्वेश्चन क्या था कि हमें ये वैल्यू दी थी और हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 1442, x की पावर 4, फिर x की पावर 4 से हमें डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1442 हो जाएगा। फिर हमने दोनों साइड प्लस 2 ऐड किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1444, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब 1444 तो हमें अंडर रूट पता ही नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे तो 3 तिरका 9। ठीक है, यहाँ क्या आया, 544, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अब 8 अठैन 64 होता है, तो ये हो गया किसका, 38 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 38 आ गई। अब माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 6 यानी 6 आंसर हो गया हमारा। तो हमें ये दिया है, क्या दिया है हमें, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 194। देखो तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि प्लस 2 कर देंगे तो ये 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपको 1442 में भी दिखना चाहिए था। ठीक है ना, ये प्लस 2 कर दिया, ये प्लस 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 हो गई। ठीक है ना, अब 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसलिए हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x हो रहा है। ठीक है ना, जिससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो -1 प्लस 4, तो हमारा 3 आंसर हो गया। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे p प्लस 1/p की वैल्यू पूछ रहा है। प्लस 2 कर दिया तो p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 हो जाएगा, यानी p प्लस 1/p की वैल्यू आ गई 7। तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0 दिया है और हमसे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 पूछ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी हमने क्या किया, दोनों साइड प्लस कर दिया, +7। फिर हम स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 7 49। ठीक है, यानी x प्लस 7 का होल स्क्वायर
प्लस 1/x+7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 47। अब हम क्या करेंगे -2 कर देंगे क्योंकि हमें माइनस साइन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x+7 माइनस 1/x+7 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 45 के, ठीक है। इससे हमारा क्या आ गया x+7 माइनस 1/x+7 इक्वल टू √45 हो गया। अब हमें क्या चाहिए x माइनस चाहिए है ना 1/x+7, तो हमें ये +7 उस साइड भेजना पड़ेगा। तो x माइनस 1/x+7 इक्वल टू 9×45 होता है, तो 3√5 माइनस 7 हमारा आंसर हो गया। तो हमें x+1/x की वैल्यू 5 दे दी है और हमसे क्या पूछ रहा है वो x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा x+1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 यानी 25 में से एक गया, में से 4 गए तो 21, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा प्लस माइनस √21। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट का है। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे क्या पूछ रहा है √x+1/√x। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3x² डिवाइड बाई 3x प्लस 3/3x माइनस 7x डिवाइड बाई 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ x बचा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1/x बचा, माइनस x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 7/3 इक्वल टू 6। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस 7/3 यानी 6 18 18 7 25/3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए √x प्लस 1/√x, तो हमने +2 कर दिया यहाँ और +2 कर दिया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 दूनी 6 25 6 31/3 के। और हमें क्या बताना है √x प्लस 1/√x, तो ये कितना हो जाएगा 31/3 अंडर रूट का। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे a+1/a की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या होगा a-5 इक्वल्स टू 1/a हो जाएगा। अब क्या करिए आप a माइनस 1/a इक्वल्स टू 5 कर दीजिए, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो a² प्लस 1/a² माइनस 2 इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, यानी a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 27 हो गया। अब क्या करेंगे अब +2 कर दीजिए, क्यों हमें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 29 के। तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ 29, पर वो पॉजिटिव दिया है तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव पे टिक करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते थे आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है a माइनस 1/a के होल स्क्वायर के प्लस 4 ab के। तो a से ये कैंसिल आउट हो जाता तो अकेले 4 बचता और ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ही ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ से 25 माइनस 4 यानी 25 प्लस 4 यानी 29 हो जाता, ठीक है ना। ये भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब अगला टाइप क्या है कि a² प्लस b² प्लस c² अगर 0 दिया है तो आप क्या ले सकते हैं a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं ना। तो बस वही करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया है। तो यहाँ से हमने x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ले लिया, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ले लिया और z माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है ना। हमें ये वैल्यू बतानी है क्या है x प्लस वाई, तो वो कितना है 7 माइनस z यानी माइनस 9, तो -2 हमारा आंसर हो गया। अब हमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 5 आ गई। हमें x प्लस वाई प्लस z बताना है, यानी तीनों को ऐड करना है। तो 4 3 7 और 7 5 12 हमारा आंसर हो गया।
यहाँ से x इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो 4 प्लस 1/3, 4 माइनस 1/3, तो ऊपर आ गया कितना, 4×3 = 12, एक 13/3, और नीचे आ गया 4×3 = 12 यानी 11/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो 13/11 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, यहाँ से b प्लस सी इक्वल्स टू 5, और यहाँ से c प्लस a इक्वल्स टू 5। ठीक है, तीनों को ऐड कर दीजिए तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। ठीक है, तो अब वो क्या दे रहा है, देखो a प्लस बी की वैल्यू 6 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, और इसको फोर्थ मान लीजिए। जब 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 में से सेकंड को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब 4 में से थर्ड को माइनस करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो b प्लस सी किया यानी 5 की पावर 1 प्लस सी प्लस a किया यानी 5 की पावर 1 माइनस 1, ये इसका अंडर रूट है, तो क्या हो गया अंदर 10 माइनस 1 यानी रूट ऑफ 9 यानी 3 हमारा आंसर हो गया। ये आया था 6 मार्च 2020 को, फर्स्ट शिफ्ट को, इस साल एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में। तो हमें ये वैल्यू किसके इक्वल दी है, इसके, और हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एक स्क्वायर तो उसने बना के दे दिया है, और हमारे पास क्या बचा है अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 2a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा देखकर, 6 टर्म देखकर एक ही चीज़ याद आना चाहिए कि वो 3 टर्म का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है हमारे पास, ये देखो नेगेटिव साइन यहाँ है एक, और एक नेगेटिव साइन यहाँ है। अगर आप ए को पॉजिटिव ले रहे हैं तो बी को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और 1 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, +2 ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए बी, प्लस बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी, और सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए। बन गया ना, तो ये बन गया a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या था हमारे पास, a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आ गई 1। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, हमें a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2a इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 3.5। प्रैक्टिस कीजिए आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। प्रैक्टिस ही है एक सॉल्यूशन, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है। अब इसको आप गैस कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, तो इसकी भी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ भी क्या है 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये 12 इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड तो सभी इक्वल है, तो 7 3 10 माइनस 5, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे भी 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बन आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखिए। हाँ, ये तो है एक तरीका। अब हमें ये वैल्यू दिए और हमसे एक्स वाई प्लस 2 जेड की वैल्यू पूछ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3y का होल स्क्वायर और 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 24x, यहाँ हो जाएगा प्लस 24y, यहाँ हो जाएगा माइनस 24z, प्लस 61 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ ये 2ab की वैल्यू लिखी है, यानी यहाँ कितना चाहिए, तो 4 दूनी 8, 8 3 24 यानी 3 रहा होगा, b की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ 6 चुको 24, 4 चुको 16, ठीक है, 2 दूनी 4 यानी 6 बचा, तो 6 6 36 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 6 दूनी 12, 9 21 की 2 यानी 61, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी ये क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 3 हो गया, 3y इक्वल्स टू माइनस 4 हो गया, और 2z इक्वल्स टू 6 हो गया। हमें क्या बताना है, एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू तो 6 आ गई, x इंटू वाई और कर देते हैं, तो 3y 4 इंटू माइनस 4/3 प्लस 6, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 6 यानी 5 हमारा आंसर हो गया।
अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फिर से हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 8×8 = 64 यानी 8c का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b और यहाँ कितना है प्लस 16c। तो यहाँ +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा और यहाँ भी +1 होगा, यानी ये 3 बैलेंस हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो क्या आया, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस 8c+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू हो गई -1/8। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 1 की पावर 7 यानी 1 प्लस 1 प्लस 8 सी की स्क्वायर है तो ये 1/64 हो जाएगा। 8×64 यानी 5 8 5 40 41/8 हमारा आंसर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 सही 1/8। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स वाई है, x इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक ही हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यहाँ से x इक्वल्स टू वाई हो गया, यहाँ से x इक्वल्स टू -3 हो गया, यानी x इक्वल्स टू वाई है। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x³ हो जाएगी, ठीक है, प्लस x⁴ हो जाएगी और यानी 3 तिरका 9 × 27 -27 × 3 हो गया और प्लस यहाँ 81 हो गया। 27 × 3 81 होता है, यानी -81 प्लस 81, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। x और y की वैल्यू सेम थी। ये वैल्यू हमें दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 3a का होल स्क्वायर लिखा है प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहाँ क्या है -12a -4b प्लस 8c। तो यहाँ क्या रहा होगा, 6 दूनी 12 यानी 2 दूनी 4, यहाँ +1 और यहाँ 4 चौको 16, ठीक है। ये 4 16 और 1 से 21 बैलेंस हो गया, तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2b -1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3a इक्वल्स टू 2 हो गया, 2b इक्वल्स टू 1 हो गया और c इक्वल्स टू -4 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है वो, 9a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6 दो तिया 6, ठीक है। 4b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 6 + 2 माइनस माइनस प्लस 4 यानी ये कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू दे दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। आप इसको गैस कर सकते हैं, क्या करिए कि ये 27 लिखा है ना, तो 27 से ही समझ जाना चाहिए था आपको कि आपको 9 + 9 + 9 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी तीनों क्या ले लिए, a = b = c = 3 ले लिया। तो क्या हो गया हमारा 27 + 27 इक्वल्स टू ये किसके हो जाएगा, 9 6 54, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी ए को हमने क्या लिया है 3 हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखेंगे तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है कोई, ठीक है। तो हमें अब ये वैल्यू दी है और हमसे x² + y² की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 2x + 1 और y² + 6y + 9 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ से y + 3 का होल स्क्वायर = 0 हो गया। तो x = 1 आ गया, y = -3 आ गया, वैल्यू पुट कर दिए तो ये 1 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे x - y की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 6x - 4x और यहाँ y² + 4y, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² + 2x होगा, यानी यहाँ +1 रहा होगा, प्लस y² + 4y है तो यहाँ 4 रहा होगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये 4 और 1 5 हो गया, जो इससे बैलेंस हो गया। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये y + 2 का होल स्क्वायर हो गया, जो किसके इक्वल है 0 के। तो x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, वैल्यू पुट कर दी तो -1 माइनस प्लस 2 यानी 1 आंसर हो गया हमारा। यहाँ से क्या हो जाएगा, a² - 6a -6 है तो +9 चाहिए,
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b यानी +4 चाहिए। तो 9 और 4 मिलके ये 13 हो गया। ये नेगेटिव का 13 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक तो ये बन गया, और दूसरा वाई स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 0, या फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख लीजिए इसको, जो भी आपको ठीक लगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू -1 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -1 की पावर 31 है, यानी क्या है? ऑड, तो -1 आएगा। प्लस 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा। तो दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर क्या हो गया हमारा? -1 हो गया। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप गैस कर सकें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर क्या आप कर पाएंगे? चलिए फिर सॉल्व भी कर लीजिए। ये क्या है? a स्क्वायर माइनस 2a, बी स्क्वायर प्लस 2b और सी स्क्वायर माइनस प्लस 2c। ठीक है। तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो ये -3 है, सेट +3 हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। यानी a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर है और c प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये इसके 0 के इक्वल है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -1 है। वैल्यू पुट करा दीजिए तो 1 माइनस माइनस प्लस -1, ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर बना गया। तो इस बार तो हम गैस कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 + 1 + 1 3 हो गया और ये 3 उस साइड गया तो ये 6 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये 3 हो गया। तो a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। इसलिए हमने a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू -1 ले ली और c की वैल्यू -1 ले ली। समझ गए आप? तो हमें क्या बताना था? a प्लस बी प्लस सी बताना था। तो 1 -1 ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया हमारा -1। तो फिर से a की वैल्यू 1 ले लेंगे, b की वैल्यू -1 ले लेंगे, c की वैल्यू -1 ले लेंगे। ठीक है। तो 4 + 3 -5, 4 3 7, 7 में से 5 गए तो 2 आंसर हो गया हमारा। तो अब हमें ये वैल्यू दी है और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। आप गैस भी कर सकते हैं क्या? पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो a स्क्वायर -8a, b स्क्वायर -8b और c स्क्वायर प्लस 16c। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4 चौको 16, यहाँ भी 4 चौको 16 और यहाँ होना चाहिए 8 64। तो ये बैलेंस हो जाएगा 96। ठीक है। इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी a -4 का होल स्क्वायर प्लस b -4 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई और c की वैल्यू -8 हो गई। ठीक है। तो हमें रूट ऑफ ए बी यानी 4 चौको 16 माइनस बी सी 8 चौको 32 प्लस सी ए यानी 8 चौको 32, ये 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया, √16 यानी 4 हमारा आंसर हो गया। तो हमें 4 4 और -8 लेना था। अब ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दोनों 2a डिवाइड बाई 1 यानी 2:1 हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ 1 1 1 ले लीजिए, जिससे ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ 1 + 1 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो ये आपस में क्या है? इक्वल है। वरना आप क्या करें? ये सॉल्व कीजिए इसको और स्क्वायर बनाइए, उसको 0 के इक्वल कीजिए तो भी a इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ टाइप भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके टायर 1 के 23 क्वेश्चन और टायर 2 के 18 क्वेश्चन है, जिसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।